हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं हमारा अगला जो थ्योरम है, दैट इज योर रेसिप्रोसिटी थ्योरम, और समझेंगे कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स क्या है और इसके अंदर की कहानी क्या है। ठीक है, तो बहुत ही इजी थ्योरम है। सबसे पहली बात तो मैं कंफर्म आप लोग को ये बता देता हूं कि बहुत ही इजी थ्योरम्स है। यदि आप इसको 20 से 25 मिनट दोगे टाइम तो बहुत आराम से इस टॉपिक को सुपर वे में समझ सकते हो, जैसे कि अभी तक आप लोगों ने सारे टॉपिक्स को समझा है। और होप आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा यदि आप लोग लेक्चर देख रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे तो। और मुझे पता है कि आप लोग का नोट्स जो है बहुत ज्यादा भर गया होगा, बहुत बहुत मोटा कॉपी आप लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैं आप लोगों को बताता हूं स्टेटमेंट से, और क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट मेरे पास स्टेटमेंट से मैं स्टार्ट करूंगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स को। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है। इसका स्टेटमेंट क्या है, इन्होंने क्या बोला था। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स कहां पे एप्लीकेबल होता है सबसे पहले ये बता दो। तो लिख देते हैं स्टेटमेंट में। तो यहां से इन अ लीनियर पेसिव bilateral network, in a linear passive bilateral network, in a linear passive bilateral network। देखो लीनियर पेसिव बाइलेटरल के लिए एप्लीकेबल होता है, एक्टिव के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब सर्किट में एक्टिव डिपेंडेंट सोर्स को आप रख दोगे, दैट मींस एक्टिव एलिमेंट को आप रख दोगे तो वो नॉन रेसिप्रोकल सर्किट हो जाता है, वहां पे ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नोट कर लेना, लीनियर पेसिव बाइलेटरल नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इन अ लीनियर पेसिव बाइलेटरल नेटवर्क द रेशियो ऑफ द in a linear passive bilateral network, in a linear passive bilateral network, the ratio of response to excitation, the ratio of response मतलब current response to excitation, the ratio of response to excitation is always constant, even though हमेशा कांस्टेंट रहेगा, even though the position of excitation, even though the position of excitation and response, even though the position of excitation and the response of the network interchanged, क्या बोला मैं सर? स्टेटमेंट समझ में आया क्या? हाँ आ गया सर, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि किसी भी नेटवर्क का एक्साइटेशन, किसी भी नेटवर्क का रेस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। यहां तक कि आप उसके पोजीशन को चेंज कर देते हो, किसके? एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स का, फिर भी कांस्टेंट होता है। यही बताता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, यही बताता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। मतलब एक्साइटेशन किसको बोलते हैं सर? एक्साइटेशन सबसे पहले मैं लिख लेता हूं रिस्पॉन्स, ये मेरे पास रिस्पॉन्स हो गया। सो दिस इज रिस्पॉन्स, और यहां पे मैं लिख देता हूं एक्साइटेशन। सो दिस इज एक्साइटेशन। इसका मतलब रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन, जिसको आप बोल देते हो आई और इसको बोल देते हो भी, ये हमेशा क्या होता है बेटा? ये हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी नेटवर्क में। कैसे नेटवर्क में? वो नेटवर्क होना चाहिए लीनियर नेटवर्क, पेसिव नेटवर्क, बाइलेटरल नेटवर्क में। तो किसी लीनियर पेसिव बाइलेटरल नेटवर्क में हमेशा रिस्पांस और एक्साइटेशन का रेशियो कांस्टेंट होता है, इवन दो द पोजीशन ऑफ रिस्पांस टू एक्साइटेशंस आर इंटरचेंज।
अब ये लास्ट लाइन को फिर समझने की कोशिश करेंगे। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द स्टेटमेंट। क्लियर? हम लोग कोशिश करेंगे चीजों को समझने की। तो चलो समझते हैं। लास्ट लाइन को हम लोग को समझ में नहीं आया तो अब आ जाएगा। देखो आपके पास, देखो बच्चा, आपके पास इस तरीके का एक नेटवर्क है, ये आपके पास एक नेटवर्क है, ये आपके पास एक नेटवर्क है, ये देखिए, और ये नेटवर्क है तो लिख देते हैं यहां पे दैट इज आवर नेटवर्क, और यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं ये सोर्स, और यहां पे मैं कोई करंट बोल देता हूं बेटा। ठीक है, ये मेरे पास एक नेटवर्क है तो जस्ट मैं इसको कॉपी बना देता हूं ताकि मुझे 2 बार काम करना ना पड़े। ये कॉपी हो गया, ओके, जस्ट मैंने एक कॉपी ले लिया, इसको और कॉपी बना दिए रहता हूं क्योंकि इसका बहुत काम है। चलो चल, तो ये नेटवर्क है। लेट्स कंसीडर, इसमें मैंने सोर्स लगा दिया यहां पे V1 और उसके कारण इस आउटपुट साइड में करंट फ्लो हुआ I2। तो मैं क्या बोल देता हूं बच्चा, मैं ये बोल देता हूं कि सर किसी भी लीनियर बाइलेटरल पैसिव नेटवर्क में ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है दिस इज योर प्लस माइनस। ठीक है, ये क्या है, दिस इज योर प्लस माइनस। तो किसी लीनियर पैसिव बाइलेटरल नेटवर्क में ये मान लो इसको आप वोल्टेज V1 और इसके कारण फ्लो होने वाला करंट ये सपोज I2 है सेकेंडरी साइड, तो हमेशा क्या होगा, I2 डिवाइडेड बाई V1 का जो रेशियो है वो आपका कांस्टेंट होगा। मतलब ये रिस्पॉन्स है और ये एक्साइटेशन है, तो रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो करोगे तो हमेशा कांस्टेंट आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक, अभी तो समझ में नहीं आया, कांस्टेंट तो आएगा ही ना सर, लेकिन इसको प्रूव कैसे करोगे। इवन दो द पोजीशन को आप चेंज करोगे फिर भी उसी के बराबर आएगा। इसका मतलब अब मान लो पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया तो यहां का जो वोल्टेज है मेरे प्यारे बच्चों, यहां का जो वोल्टेज है पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया तो ये अब क्या बन गया भाई, ये आपका बन गया यहाँ पे V2। अब इसके कारण इस साइड प्राइमरी बोले हो तो इसमें फ्लो होने वाली करंट को I1 मान लो। ठीक, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे आप लिख सकते हो I1 डिवाइडेड बाई V2 का जो रेशियो है ये भी कांस्टेंट के बराबर होगा। इसका मतलब ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट वह वैल्यू है, ये कांस्टेंट सेम चीज है। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि हमेशा पोजीशन को चेंज कर दोगे फिर भी I2 डिवाइडेड बाई V1 का जो रेशियो है वो आपका I1 डिवाइडेड बाई V2 के रेशियो के बराबर आएगा। ठीक है, इस तरीके का। इसका मतलब आप इसको और कैसे लिख सकते हो, इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, करंट बाई वोल्टेज आपका एडमिटेंस होता है तो जस्ट आप क्या लिख सकते हो, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो कि Y21 जो है वो बराबर हो जाएगा Y12 का। इसका मतलब आप इसको और लिख सकते हो कि आप Z12 जो है वो आपका बराबर हो जाएगा Z21 का। यही जो है इसी को हम लोग रेसिप्रोसिटी बोलते हैं, कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल। This theorem is called the reciprocal theorem. This condition is called the reciprocity condition, reciprocal condition. This theorem is called the reciprocity theorem, and this condition is called the reciprocal condition. I think अभी आपका चीजें क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसको प्रूव कैसे करें अपना, इसको प्रूव कैसे करें, तो कोई एक क्वेश्चंस लेना पड़ेगा ना जिसके थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि उस क्वेश्चंस के थ्रू आपको मैं बताऊंगा, उस क्वेश्चंस के थ्रू आपको मैं बताऊंगा, तभी तो समझ में आएगा कि ये कांस्टेंट होता है कि नहीं। ऐसे बोल देने से थोड़ी होगा। तो चलो एक क्वेश्चंस ले लिया जाए, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक प्रश्न यहाँ पे फ्रेम कर दिया जाए, तभी तो आप लोग यकीन करोगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए ध्यान से, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। ओके, चलो ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आप लोग के लिए। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे ध्यान से, इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए लेट अस कंसीडर कि ये आपके पास सेम क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 3 ओम है, ये 4 ओम है और ये 4 ओम है, करेक्ट।
और मैं बोल देता हूं कि यहां पे जो वोल्टेज है आपके पास वो 10 वोल्ट है। लेट अस से 10 वोल्ट मैं ले लेता हूं, चलो 20 वोल्ट ले लेता हूं, ये 20 वोल्ट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चंस का यहां का करंट मुझे बता दो कितना आया, यहां का करंट, यहां के करंट को आप बता दो, यहां का करंट। सो यदि मैं वहां का करंट को निकालूं, है ना, वहां के करंट को मैं निकालूं, तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बता दो कि यहां का करंट कितना है। सबसे पहले मुझे यहां का करंट बताओ, यहां का करंट, है ना, बता दो। तो टोटल करंट 4 और 4 का पैरेलल आपका 2 ओम हो गया, 2 और 3 5, 20/5, 4 एम्पियर। तो सर यहां का आ गया, है ना, तो 4 ओम 4 ओम है तो 2 एम्पियर यहां, 2 एम्पियर यहां, तो यहां का करंट 2 एम्पियर आ गया। मतलब यहां पे 2/20 करूंगा मैं, 2/20 मैं करने वाला हूं, तो 1/10 मेरे पास यहां पे आ गया, 1/10 आ गया, ये आपके पास एक वैल्यू आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, सेम क्वेश्चन में अब सेम क्वेश्चन में मैं इंटरचेंज करने वाला हूं। क्या को इंटरचेंज करूंगा, सोर्स को। अब मैं सोर्स को ही इंटरचेंज करूंगा बेटा, तो सोर्स को मैं यहां पे कनेक्ट कर दूंगा। ये देखो मेरा सोर्स यहां पे कनेक्ट हो गया, बाकी एज इट इज सोर्स मेरा यहां पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो चलो सोर्स को मैं यहां पे लगा देता हूं, बाकी मेरा 4 ओम का रेजिस्टेंस जो है यहीं पे कनेक्ट होगा। ऐसे ले लो, चलो सोर्स को यहां ले लो, ठीक, और यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये, और यहां पे क्या कनेक्टेड है देखिए, यहां पे आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहां पे आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। तो जस्ट मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं इसी के अकॉर्डिंग। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 ओम का रेजिस्टेंस, दिस इज 3 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज योर 4 ओम का रेजिस्टेंस। ये 4 ओम, नेटवर्क वही होना चाहिए बेटा, खाली सोर्स को इंटरचेंज किए हो। ये 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम का रेजिस्टेंस, और प्लस माइनस, तो हियर आई एम टेकिंग प्लस माइनस कितना, 20 वोल्ट, तो दिस इज 20 वोल्ट। तो अभी यहाँ का वोल्टेज, अब मैं यहाँ का करंट निकालूंगा, दिस करंट इज, ये करंट निकालना है मुझे, ये करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी इस करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है मुझे, इस करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जस्ट मैं क्या कर लेता हूं, मैं इस करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मैं कोई भी तरीका से फाइंड आउट कर सकता हूं। जैसे कि आप बोलोगे कि आप करंट डिवीजन रूल लगा देना यहाँ पे, ऐसे करके यहाँ का करंट आपका आ जाएगा। तो लेट से ये आपके पास I1 है, ये आपका टोटल करंट है, तो इस I1 को फाइंड आउट करना है मुझे। ओके, कितना आएगा जल्दी बताइए, कोई नोट लगा दो या कुछ भी करो, मुझे यहाँ का करंट चाहिए, ये करंट चाहिए, और ये वोल्टेज और ये करंट का रेशियो, ये वोल्टेज और ये करंट के रेशियो के बराबर आना चाहिए, यही मेरा स्टेटमेंट है। तो R इक्विवेलेंट मैं निकालूं, लेट से मैं R इक्विवेलेंट यहां से निकालूं, तो R इक्विवेलेंट इन दोनों को पैरेलल इसके साथ सीरीज में होगा, तो 4 + 3 × 4 और 3 + 4 7, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 प्लस 4 तिया 12 डिवाइडेड बाई 7, तो 28 30 40/7, 40/7, 40/7 कितना होता है बताओ बेटा आप लोग, 40/7। मैं फटाफट ईज ऑफ कैलकुलेशन टाइम टेकिंग होगा उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 40/7, ठीक है, 5.71, तो यू विल गेट 5.71 ओम, 30 40/7 5.71 ओम। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। यहां पे R इक्विवेलेंट निकल गया, R इक्विवेलेंट निकल गया, तो आप यहां पे देखो R इक्विवेलेंट निकल गया ना, और वोल्टेज पता है, तो टोटल करंट आप निकाल सकते हो। टोटल करंट यदि मैं निकालूं, तो टोटल करंट मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 बटा इतना 20 डिवाइडेड बाई 5.71, 20 डिवाइडेड बाई 5.71, तो 3.506 मेरे पास टोटल करंट आ गया। अब मुझे तो ये करंट चाहिए, I1 चाहिए, तो I1 आई विल गेट कितना हो जाएगा, टोटल करंट 3.506, यहां का करंट मुझे चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 3 7, तो यू विल गेट 3.50 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, तो 2 एम्पियर आ गया है, 2 एम्पियर। इसका मतलब हम लोगों ने क्या समझा, यहां का करंट आपका कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो हमने क्या किया,
यहां का करंट डिवाइडेड बाय 20 मैंने किया ये वोल्टेज, तो यहां का करंट डिवाइडेड बाय वो वोल्टेज, देखो कांस्टेंट आया कि नहीं, ये तो प्रूव कर रहे थे हम लोग, कांस्टेंट आया कि नहीं, तो यही प्रूव कर रहे थे। तो ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ये आपका कांस्टेंट होता है। यही बताता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, यही बताता है आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम। आ गया बात समझ में? चलो और समझते हैं इसको, और समझते हैं। ये सारा चीज क्लियर हो गया। इसका मतलब ये कोई नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क में मान लिया जाए कि ये कोई नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क में इफ इट इज अ नेटवर्क, ठीक है, इफ इट इज अ नेटवर्क, यदि ये कोई नेटवर्क है तो इस नेटवर्क में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस नेटवर्क में मान लिया जाए हमारे पास कोई इस तरीके का सोर्स है, इस तरीके का सोर्स है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये आपका माइनस प्लस माइनस आपका ये मान लो V1 है, और यहाँ का करंट आपका I2 है। तो इसको लिखा जा सकता है, ये I2 को यहाँ पे लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, ये I2 को आप यहाँ पे लिख सकते हो, और V1 को बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे ले जा सकते हो, V1 को बिना कोई दिक्कत के आप यहाँ पे ले जा सकते हो, ये V1 को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये V1 यहाँ पे है, I2 यहाँ पे है, तो आप I2 को यहाँ लिख लो और V1 को यहाँ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। इस नेटवर्क को इस नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो आप, क्या बोला मैं, इस नेटवर्क को इस नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो आप। आया बात समझ में? इस नेटवर्क को उस नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसी को आप लोगों को समझना था, इसी को आप लोगों को समझना था। अब एक क्वेश्चन देता हूं, चलो आप लोगों को एक मस्त वाला क्वेश्चन देता हूं, चलो ठीक है, बनाना आप सभी लोग। सपोज ये मेरे पास कोई नेटवर्क है, और इस नेटवर्क का यहां पे एक सोर्स है, समझना मेरे बात को, इस नेटवर्क में यहां पे कोई सोर्स है, दिस इज योर प्लस माइनस, ठीक, और यहां पे आपका 20 वोल्ट का एक सोर्स है, ठीक, 20 वोल्ट का, ये 20 वोल्ट, और इसके कारण इसमें फ्लो होने वाला करंट जो है वो 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, क्लियर है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि सेम नेटवर्क यहां पे फिर बनाता हूं मैं, ये सेम नेटवर्क मैंने बना दिया, देखो अब मैंने क्या किया कि इस नेटवर्क में सोर्स को मैंने यहां ले आया, ठीक है, सोर्स को मैंने यहां पे ले आया, और मैंने बोल दिया कि बच्चा ये जो सोर्स है दिस इज योर प्लस माइनस, और ये जो वोल्टेज है इसको मैंने बोल दिया कि 60 वोल्ट है, ये 60 वोल्ट है, और मैंने तुमको यहां पे करंट का वैल्यू पूछ लिया कि चलो भाई यहां का करंट बताओ करके, यस बताइए, चलो अब यूज करो, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अभी तक पढ़ा उसको यूज करो, इसी कॉन्सेप्ट को तो यूज करना है आप लोगों को, है ना मजेदार चीज, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट्स को आपको यूज करना है, मजेदार। तो वीडियो को 2 मिनट आप लोग पॉज करो और अपने से ट्राई करो यार, करंट की वैल्यू बताइए क्या हो सकता है। क्या हो सकता है बताइए। देखो ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप लोग देखना, सॉल्यूशन मत देखना, पहले अपना ट्राई करो, नहीं बनेगा तो देखना सॉल्यूशन, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन देखो आप, मुझे टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा है ना, मतलब मेरे लिए तो भाई वीडियो आप लोग पॉज कर ही सकते हो ना, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करूं। चलो यहां पे मेरे पास है, ये आ रहा है बात समझ में। अब ये मेरे पास नेटवर्क है, तो क्या मैं इस नेटवर्क को ऐसे नहीं बना सकता। देखो ध्यान से, ये मेरे पास ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। अब ध्यान से इसमें देखना मैं क्या ऐड कर रहा हूं, 60 वोल्ट है, ठीक है, ये मेरे पास करंट है। अब 60 वोल्ट मुझे इसको बनाना है, तो 20 को 60 बनाने के लिए क्या मैं करूंगा, 20 को 60 बनाने के लिए मैं कितना का स्केलिंग करूंगा, होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाओ इसमें। अब 20 को मुझे 60 बनाना है, 20 को 60 बनाना है, तो 20 को 60 बनाना है तो मुझे कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नेटवर्क में, 3 का। तो 20 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 60 बन गया। अब 60 क्यों बनाया, क्योंकि भैया मेरे वहां पे 60 वोल्ट है। हाँ लेफ्ट हैंड साइड में है अभी, ठीक बात, अभी लेफ्ट में रहने दो ना, उसको राइट में ले जाएंगे अपन। तो अभी मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में, तो ये भी आपका 12 एम्पियर हो गया।
अब कौन से प्रिंसिपल के तहत मैंने मल्टीप्लाई किया, तो सबसे पहले इसमें लगा होमोजेनिटी प्रिंसिपल सबसे पहले लग गया। देखो यहां पे होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा। अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल लग गया तो अब हम लोग क्या लगा सकते हैं भाई, अब हम लोग इसमें अब लगा देंगे क्या, अब लग जाएगा यहां पे कौन सा प्रिंसिपल, रेसिप्रोसिटी थ्योरम लग जाएगा। अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम लग गया। रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा तो हमको समझ में आ गया कि इस सोर्स को यहां लिखा जा सकता है और इस करंट को यहां लिखा जा सकता है। इसका मतलब 60 को हमने यहां पे लिख दिया और ये करंट को यहां लिख दिया और इसका कंपैरिजन हमने किया तो आई विल गेट I = 12 एम्पियर। यस और नो, यस और नो। बस देखो कैसे लगा। सबसे पहले क्वेश्चन था, क्वेश्चन को होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा के मैंने 60 बना दिया, फिर पोजीशन को चेंज कर दिया, ये बन गया। अब यहां से मैंने एक और डायग्राम बनता, मैंने इसी से कंपैरिजन करता उसको, तो एक और डायग्राम को मैं इसी से कंपैरिजन करता, मैं अभी डायरेक्ट इसी से सेम बना दिया। आपको एक और डायग्राम नहीं बनाया, मैं डायरेक्ट कर दिया। आप लोग चाहते तो बना सकते थे और कंपैरिजन कर सकते थे। कैसे भाई, चलो आप लोग यदि बोलोगे तो बना देता हूं, आप लोग बोलोगे तो बना देता हूं, नहीं बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उससे कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग। तो चलो यहाँ पे हमारे पास ये एक और डायग्राम बना देते हैं। ये आपका हो गया, ठीक है, ये डायग्राम आपका हो गया। इधर देखो, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, देखो अब मैं ये जो डायग्राम मुझे मिला है इसमें मैं क्या लगा देता हूं, ये नेटवर्क से ये नेटवर्क बना, ये नेटवर्क से ये नेटवर्क बनाने जा रहा हूं और इस नेटवर्क में यहां पे एक सोर्स डालूंगा मैं, ठीक है। अब मैंने इस नेटवर्क को ये नेटवर्क में चेंज कर रहा हूं तो कौन सा लगेगा यहां पे, रेसिप्रोकल, कौन सा लगेगा थ्योरम, रेसिप्रोकल थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ये लग गया। अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम इसमें मैंने लगा दिया तो ये इंटरचेंज हो गया, है ना। ये मेरे पास हो जाएगा ±60 वोल्ट और इसके कारण फ्लो होने वाला करंट कितना आ गया मेरे पास, 12 एम्पियर। ये लग गया। देखो अब आप क्या करोगे, इन दोनों नेटवर्क का आपस में कंपैरिजन करोगे। कौन से नेटवर्क का, ये आपके पास जो है फिगर ए और इसको मान लो आप फिगर नंबर बी। तो फिगर नंबर ए का फिगर नंबर बी के साथ कंपैरिजन कर लो। देखो यहाँ पे ±60 वोल्ट, ये भी ±60 वोल्ट, करेक्ट। अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन मैंने मेंशन किया है नीचे डाउनवर्ड, तो यहाँ भी करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है डाउनवर्ड। ओके, बिल्कुल परफेक्ट। सो आई का वैल्यू कितना हो गया, 12 एम्पियर हो गया। तो आई विल गेट कितना, आई का जो वैल्यू आया 12 एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 12 एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड क्लियरली, एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, हर एक चीज को बिना कोई डाउट के समझा होगा। और नहीं समझ में आया तो बच्चों, अभी आप सामने तो हो नहीं तो मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। आई होप मैंने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, जितना क्लैरिटी देना था मैंने दे दिया। अब आप लोग को समझ में नहीं आया तो काइंडली वीडियो को 2 बार रिवाइज किया करो। 2 बार रिवाइज करोगे ना, रिवाइज कर करके देखोगे तो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आएगा और ईच एंड एवरी टॉपिक में आप मास्टर हो जाओगे, ठीक है। तो आपको खुद क्लियरली एकदम देखना है चीजों को, रिवीजन कर करके, रिवाइज कर करके देखना है, नोट करना है, समझ में आएगा तभी आपको कॉपी में लिखना है। ओके, आ गया ना समझ में बात। चलो, तो ये हम लोगों ने देखा। अब इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस बनता है। लेट्स कंसीडर कि मैं इसी में ओरिजिनल क्वेश्चन में करंट के डायरेक्शन को, ओरिजिनल क्वेश्चन में ये जो करंट का डायरेक्शन हम लोग मेंशन करते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन में ये जो करंट का डायरेक्शन मैं मेंशन करता हूं, मान लो मैंने पूछा ये नीचे की ओर अभी पूछ लिया था, इस बार उसको डाउनवर्ड ना करके ऐसा पूछ लिया होता तो आपका, जब आपने इस नेटवर्क को इस नेटवर्क में चेंज किया, फिर इस नेटवर्क को इस नेटवर्क में आपने चेंज किया तो करंट अभी डाउन आ रहा है। क्वेश्चन में आपको अपवर्ड डायरेक्शन में करंट पूछा है तो इस करंट को अभी आप 12 शो कर रहे हो, इसको ऐसा शो करोगे तो आप क्या लिख दोगे बेटा, -12 एम्पियर। ये भी आपको समझ में आया कि नहीं। अभी नेटवर्क की ओर जा रहा है करंट,
ऐसा मैंने शो कर दिया, इसमें से नेटवर्क से बाहर की ओर जा रहा है, देखो यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, नेटवर्क से निकल रहा है, लीव कर रहा है। अभी नेटवर्क में ही एंट्री मैंने दिखा दिया, तो आप साइन को अपोजिट करोगे करंट के डायरेक्शन को, तो भाई मैग्नीट्यूड में माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा ना। तो अभी माइनस का 12 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो ये सब ना चीजें, ये मैनिपुलेशन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जब आप ऐसे चीजों को सोचने लगोगे। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो, क्लियर हो रहा है? तो यहां पे करंट के डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना है, करंट डायरेक्शन को भी सेंस करना है आपको। ये लिख देता हूं मैं यहां पे, करंट के डायरेक्शन को भी आप लोगों को सेंस करना रहता है कि दिया कैसे। जल्दबाजी मत कर देना, आंसर दोनों रहता है वहां पे। ओके, क्लियर? चलो, तो ये आप लोग का क्लियर हो गया। और क्वेश्चंस लेते हैं, चलो इसमें और हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज आपके पास और क्वेश्चन ले लेता हूं, चलो मैं ये यहां से हम लोग और क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलिए, लेट अस कंसीडर ये आपके पास एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क में यहां पे एक सोर्स आपको गिवन है। लेट अस, ये जो सोर्स है ये प्लस माइनस हो गया। चलो एक क्वेश्चन मैं अपने नोट्स का ले लेता हूं। यहाँ पे 5 वोल्ट 4 और 2, ये कोई नेटवर्क है। ये 5 वोल्ट, ये आपका यहाँ पे 5 वोल्ट का गिवन है सोर्स, ये 4 एम्पियर का करंट गिवन है, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। अब आपको एक और नेटवर्क दे दिया जाता है, ये इस तरीके का क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लो आप, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलो, अब आपको एक और नेटवर्क दे दिया जाता है। अब इस नेटवर्क में इन्होंने क्या किया कि इस नेटवर्क में अब इन्होंने 2 सोर्स डाल दिया और करंट का वैल्यू को पूछ लिया। तो दिस इज द नेटवर्क, और इस नेटवर्क में इन्होंने क्या किया कि 2 सोर्स डाल दिया, एक यहां पे और एक यहां पे, इस तरीके का, ठीक? ये 2 सोर्स इन्होंने डाल दिया। सो दिस इज प्लस माइनस, ऐसा इन्होंने डाला, यहां पे भी प्लस माइनस। देख लेता हूं भाई साइन वाइन को, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, प्लस माइनस इन्होंने डाल दिया। ओके, सो दिस इज योर फिगर नंबर ए। ये आपके पास क्या है? फिगर नंबर ए है, तो मैं लिख देता हूं फिगर नंबर ए, ठीक? और यहां पे आपका हो गया फिगर नंबर बी। अब यहां पे आपका मैग्नीट्यूड 10 वोल्ट और 30 वोल्ट का डाला है, ये आपके पास हो जाएगा 10 वोल्ट और ये आपके पास हो जाएगा 30 वोल्ट, और आपको यहां के करंट को कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, Ix की वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो फिगर नंबर ए एंड फिगर नंबर बी में 2 नेटवर्क आप लोगों को गिवन है। अब Ix की वैल्यू को फाइंड आउट आपको करना है। तो आप डायरेक्ट तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, या फिर देखो डायरेक्ट आप यहाँ पे होमोजिनिटी आप लगाते हो, के का यहाँ पे आप के का क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई करा देते हो, या यहाँ पे आप क्या करा देते हो, 5 को आप डायरेक्ट 10 बना देते हो। तो ये मत कर देना कि 5 डायरेक्ट 10 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अरे भाई इधर भी तो सोर्स है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो इस तरीके से गलती नहीं कर सकते। 5 को डायरेक्ट 10 बना दिए तो 4 को 8 बना देंगे, Ix 8 आ गया, ऐसा मत बोल देना। अरे भाई ये नेटवर्क और ये नेटवर्क में फर्क है, यहां पे सोर्स रहता है ना, और दोनों सेम रेशियो में बढ़ते रहता तो कर सकते थे, लेकिन अभी सोर्स नहीं है बेटा, ये दिक्कत हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगा। चलो, तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे बनाएंगे? दिस इज द क्वेश्चन, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसमें जब 2 सोर्स रहता है और आपको 5 को 10 बनाना है, मतलब होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करना है, तो 2 सोर्स है तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल तो लगेगा नहीं। पहली बात तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करने से पहले, बिफोर अप्लाइंग द होमोजेनिटी प्रिंसिपल, फर्स्ट अप्लाइंग द सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन द 2 सोर्स कनेक्टेड इन द नेटवर्क, 2 सोर्सेस आर कनेक्टेड इन द नेटवर्क। तो यदि किसी भी नेटवर्क में कोई 2 सोर्स है तो बिफोर अप्लाइंग द होमोजेनिटी प्रिंसिपल, फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, है ना, एक एक स्टेप लिखेंगे हम लोग।
भले ही टाइम लगे तो लगे इस क्वेश्चन में, लेकिन सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, है ना, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग फर्स्ट कंसीडर करने वाले हैं क्या को? फर्स्ट कंसीडर 5 वोल्ट सोर्स। फर्स्ट कंसीडर 5 वोल्ट सोर्स एंड अदर सोर्सेस आर डीएक्टिवेटेड। ये लिखो तभी याद रहेगा। एंड अदर सोर्सेस आर deactivated and other sources are deactivated। तो फर्स्ट कंसीडर 5 वोल्ट सोर्स एंड अदर सोर्सेस आर डीएक्टिवेटेड, मतलब इस क्वेश्चन का 5 वोल्ट को पहले ले रहे हैं, है ना, 5 वोल्ट को अपन ले रहे हैं, मतलब ये हमारा क्वेश्चन है, अभी यही हमारा क्वेश्चन है। अब आपको जब दो सोर्स इसमें डाल देंगे तो यहां पे करंट क्या होगा, तो मैंने इस फिगर नंबर बी को लिया, है ना, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम फिगर नंबर बी में हम लोग लगा रहे हैं। फिगर नंबर बी में, इन फिगर नंबर बी फर्स्ट कंसीडर 5 वोल्ट सोर्स एंड अदर सोर्सेस आर डीएक्टिवेटेड। तो 5 इसको मैं ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं। अब मैं इसको ले रहा हूं ना, अभी ध्यान देना, अभी इसको ले रहा हूं मैं, तो यहां से मैं बना रहा हूं जस्ट, ये देखो, ध्यान से देखते रहना। चलो अभी मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूं, मेरा सपना है ऐसा नेटवर्क बनाने का, ऐसा नेटवर्क बनाने का, ठीक है। तो अभी मैं फिगर नंबर ए को लिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी आप सोचो फिगर ऐसी ही नेटवर्क मुझे बनाना है, तो दोनों में तो एक साथ अप्लाई कर नहीं सकता। फिगर नंबर ए से मैंने लिया, पहले अभी समझो मेरे बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उसको समझो बच्चों। अभी मुझे, मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है ऐसा नेटवर्क बनाना, इस नेटवर्क को इस नेटवर्क में चेंज करना, लेकिन मैं कैसे करूंगा धीरे धीरे देखते जाओ, है ना, कैसे करूंगा धीरे धीरे देखते जाइए। तो अभी स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। फिगर नंबर ए को मैंने लिया, अब फिगर नंबर ए को ऐसा बनाने का मेरा सपना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, एक साथ तो नहीं बना दूंगा, दो सोर्स मुझे डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिगर नंबर ए को यहां पे लिया, तो इस फिगर में देखो आप, यहां पे कितना है आपके पास, अभी 5 वोल्ट का है, तो ये 5 वोल्ट का है, ये प्लस माइनस 5 वोल्ट है आपका, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं प्लस माइनस 5 वोल्ट हो गया, ठीक। और यहां पे आपके पास 4 एम्पियर है और यहां पे आपके पास 2 एम्पियर है। भैया इस फिगर को मुझे ये 10 वोल्ट बनाना है और केवल मैं सुपरपोजिशन थ्योरम लगाया तो एक ही सोर्स रहना चाहिए, अभी ये 30 वोल्ट मेरा शॉर्ट होना चाहिए अभी। तो इस फिगर को लिया और मुझे ऐसा बनाना है, और 10 वोल्ट सोर्स को ही मैं ले रहा हूं फिगर नंबर बी में, ठीक है। तो ये शॉर्ट हो गया और 10 वोल्ट को मैंने अभी लिया हुआ है, 10 वोल्ट को मैंने लिया हुआ है। तो 5 को मैं क्या कर देता हूं, इसको 10 बना देता हूं, है ना। तो 5 को 10, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो ये 10 वोल्ट बन गया, 10 वोल्ट यहां पे बन गया। तो वैसे यहाँ पे 4 एम्पियर है, तो अभी कितना हो जाएगा, ये 8 एम्पियर हो जाएगा। और ये 2 है तो कितना का फैक्टर हो रहा है उसमें, कितना का मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसमें, 5 को 10 बनाया है तो 2 का हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 4 एम्पियर हो जाएगा, 4 एम्पियर। तो कुल मिला के मैं अभी थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूं, इसको 10 वोल्ट डायरेक्ट लिख देता हूं। अब यहां को मैं लिख देता हूं 10 वोल्ट, ठीक, ये 10 वोल्ट और 8 एम्पियर 4 एम्पियर, मतलब इस नेटवर्क को इस नेटवर्क में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले आपका यहां पे क्या लग गया, होमोजेनिटी प्रिंसिपल लग गया, होमोजेनिटी प्रिंसिपल लग गया, ठीक। अब मैं सेकेंड सोर्स को लूंगा, सेकेंड सोर्स, सुपरपोजिशन थ्योरम आप फिर लिखना, फर्स्ट कंसीडर 5 वोल्ट सोर्स एंड अदर सोर्स आर डीएक्टिवेटेड। अब मैं लूंगा कंसीडर, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, अभी जो मेरे पास नेटवर्क है, ये मेरे पास फिगर नंबर सी हो गया, मान लीजिए फिगर सी। अब फिगर सी में मैं यहां पे क्या लगा देता हूं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा देता हूं। सपोज देखते रहना, होमोजेनिटी प्रिंसिपल इसी में लगा देता हूं, आप देखते रहिए। ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाया तो यही जो है, ये जो है यहां पे आ गया, ठीक, ये जो है यहां पे आ गया। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाया तो देखो ये जो है, ये प्लस माइनस, ये 10 जो है यहां पे आ गया, ठीक है। और ये नेटवर्क में एंटर कर रहा है, तो ये मैंने एंट्री दिखाया 8 एम्पियर का, ठीक। और ये नेटवर्क से बाहर निकल रहा है, तो ये 4 एम्पियर को मैंने यहां पे दिखाया। अब मुझे इस नेटवर्क का काम नहीं है, मुझे तो काम है ये शॉर्ट सर्किट और यहाँ पे 30 वोल्ट का। फिर मैं इसमें क्या लगाऊंगा बेटा, फिर मैंने होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाया, अभी सुपरपोजिशन लगाया, अब मैं फिर इसमें होमोजेनिटी लगाऊंगा। तो होमोजेनिटी लगाऊंगा तो मेरा टारगेट क्या है, इस 30 को, इस 10 को कितना बनाना, 30 बनाना। तो मल्टीप्लाई मैंने कितना कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, तो ये मेरे पास 30 वोल्ट बना।
3 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पे भी 3 का मल्टीप्लाई, 8 या 24 एम्पियर बना। 3 का मल्टीप्लाई तो यहां पे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, 4 या 12 एम्पियर बना, 12 एम्पियर, 12 एम्पियर बना। दिस इज द क्वेश्चन, 12 एम्पियर बना। देखो तो अब मुझे दो चीज मिल गया, ये नेटवर्क का 10 वोल्ट के कारण यहां पे मुझे देखो करंट मिल गया है, और ये 30 वोल्ट यहां पे मैंने रखा तो उसके कारण जो करंट है मुझे यहां और यहां मिल गया है। अब मैं सुपरपोजिशन थ्योरम, जो इंडिविजुअल सोर्सेस के कारण रेस्पॉन्स तो मैंने निकाल दिया, इस सोर्स के कारण रेस्पॉन्स मैंने निकाल दिया, इस सोर्स के कारण मैंने रेस्पॉन्स यहां पे निकाल दिया। अब अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम जो टोटल रेस्पॉन्स होगा वो अलजेब्रिक सम होगा, टोटल रेस्पॉन्स जो है वो बराबर होगा, है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रेस्पॉन्स के। तो इन दोनों को अब मैं जोड़ने वाला हूं, अब मैं होमोजेनिटी वगैरह सब चीज अप्लाई कर चुका हूं, इन दोनों को ऐड करने वाला हूं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, मतलब ये सोर्स को और ये सोर्स को एक साथ दिखाना चाहूं यहां पे। तो अब इसमें मैं क्या अप्लाई कर लेता हूं, सुपरपोजिशन थ्योरम मान लो इसमें अप्लाई कर रहा हूं अब, ठीक है। पहले मैं इस सोर्स को फिर चेंज कर दिया, फिर उसमें मैं होमोजेनिटी लगा दिया, है ना। तो सब लग रहा है, सबसे पहले इसमें क्या लगा, सबसे पहले इसमें आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने उसको चेंज किया, होमोजेनिटी थ्योरम लगा, फिर इसी में मैंने क्या लगा दिया, रेसिप्रोसिटी लगा दिया, फिर इसी में फिर होमोजेनिटी। अब सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं दोनों को जोड़ रहा हूं, दोनों को ऐड करूंगा तो यहां पे मेरे पास कितना है, 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो जाएगा प्लस माइनस मेरा 10 वोल्ट, और यहाँ पे भी एक सोर्स लगाता हूँ मैं, चलो यहाँ पे भी एक सोर्स लगा लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक सोर्स है और ये भी मेरे पास हो जाएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ये, तो ये 30 वोल्ट। अब लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे कितना है 10 वोल्ट, ठीक, और यहाँ पे कितना है 30 वोल्ट। ओके, करंट मुझे हर केस में यही चाहिए, आ रहा है बात समझ में, ठीक। तो यहां पे इस 10 वोल्ट के कारण, 10 वोल्ट के कारण यहां पे इस डायरेक्शन में करंट कितना है, देखो इसका भी डायरेक्शन यही है। यहां पे Ix का जो वैल्यू अभी कितना आया है, 8 एम्पियर आया है, ठीक है। और ये 30 वोल्ट के कारण यहां पे करंट का डायरेक्शन यहां पे कैसा आया है, ऐसा आया है। इस 30 वोल्ट के कारण यहां का करंट कैसा आया है, 30 वोल्ट के कारण यहां का करंट जो है वो आपका ऐसा आया है, कितना एम्पियर, 12 एम्पियर। और ओरिजिनल करंट का डायरेक्शन कैसा है मेरे भाई, ओरिजिनल करंट का डायरेक्शन जो आप लोगों को पूछा है वो ऐसा है, कितना है, ये Ix है। तो कुल मिला के देखो, अब क्वेश्चन से मैं कंपैरिजन करूं, ये 10 वोल्ट प्लस माइनस 30, ठीक है। यहाँ पे इस सोर्स के कारण करंट 8, इस सोर्स के कारण यहाँ पे 12 आ रहा था वहां पे, ठीक है, और निकालना इसी डायरेक्शन में Ix है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पे लगाऊंगा तो ये मेरे पास Ix इज इक्वल टू दोनों करंट का जो सम होगा, है ना, तो ये मेरे पास 8 उसी के डायरेक्शन में है और ये मेरा 12 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -12 हो जाएगा, तो माइनस का 4 एम्पियर आया, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, टोटल रेस्पॉन्स ऑफ when all the sources are acting simultaneously is equal to the linear sum of individual independent sources at a time के बराबर होगा। इक्वल टू बोला ना मैंने, तो जब इस सोर्स के कारण फ्लो होने वाली करंट और इस सोर्स के कारण फ्लो होने वाली करंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा ये टोटल रिस्पॉन्स। तो इस क्वेश्चन के लिए Ix का वैल्यू कितना हो गया, तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ Ix इज -4 एम्पियर, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही आपको जानना था रेसिप्रोकल थ्योरम में। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हर एक चीज लगा। सबसे पहले इस नेटवर्क को आपने इस नेटवर्क में चेंज किया, सबसे पहले इस नेटवर्क में चेंज किया, तो आपके पास क्या लगा, 5 को आपने 10 बनाया, इसका मतलब आपका यहां पे होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा, ठीक है। अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल बन गया। अब आपने इसमें क्या लगाया, अब इस नेटवर्क को ये नेटवर्क में चेंज किया, इसका मतलब यहां पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा,
तो ये नेटवर्क इस नेटवर्क में चेंज हो गया। अब चेंज तो हो गया, पलट तो दिए, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर आपने फैक्टर किया क्योंकि आपको 30 बनाना था। तो अब क्या लगा होगा इसी में, उसके रेसिप्रोसिटी के बाद फिर से होमोजेनिटी लगा, फिर से होमोजेनिटी लगा। अब होमोजेनिटी लग गया तो अब दिखने लग गया कि ये 10, ये वाला नेटवर्क दिखने लग गया, 10 वोल्ट इधर दिखने लग गया और इधर 30 वोल्ट इधर दिखने लग गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए इस सोर्स की कार्ड रिस्पांस निकाल लिया, इस सोर्स की कार्ड रिस्पांस आपने निकाल लिया। अब इन दोनों का टोटल रिस्पांस दिखाने के लिए आपने फिर से क्या लगा दिया, यहाँ पे आपने यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दिया। तो सुपरपोजिशन थ्योरम फिर आपने लगाया तो दोनों रिस्पांस को, इस सोर्स की कार्ड रिस्पांस और इस सोर्स की कार्ड रिस्पांस को जोड़ा, अलजेब्रिक सम किया, लीनियर सम किया, तो आपको यहाँ पे मिल गया -4। 8 का करंट का डायरेक्शन इधर आ रहा था, -12, ये 12 जो है इधर आ रहा था, देख लो आप। तो ओरिजिनल डायरेक्शन इधर मांग रहा है, तो इसलिए 8 - 12 दैट मींस -4 एम्पियर आपका आंसर आएगा। यस और नो? यस और नो बेटा? समझ में आया सभी को, है ना? तो आई होप अब सब चीज क्लियर हो गया होगा, हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं इस टॉपिक में। अब बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं सभी को? आ गया ना? बस बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर देना रहता है, ऐसे ही क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर देना रहता है। अभी ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हम लोग और बहुत से क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ओके, तो अभी आप लोग इस लेक्चर में ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम में इतना ही जानो। बाकी जब और क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और बाकी चीजें मैं बातें करूंगा तो वहां पे चीजें आप लोगों को और बताई जाएगी। ओके, ठीक? तो कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे से कभी किसी भी मीडियम के थ्रू आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो कि सर यहाँ पे डाउट हो रहा है, यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया। अभी तो ऑफलाइन क्लासेस है, कहने का मतलब अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप लोगों से मैं डायरेक्ट फीडबैक नहीं ले सकता। डायरेक्ट लाइव क्लास में मेरे बैठे रहते या फिर आप लोग मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते क्लास में, तो मुझे पता चलता कि आपको क्या डाउट हो रहा है ना? बट अभी मैंने कोशिश किया, अपना बेस्ट देने की कोशिश किया कि आपको एक डाउट, सिंगल डाउट भी ना आए, है ना? ऐसा मैंने ट्राई किया, ठीक है? तो फिर भी देखते हैं, कोई डाउट आता है तो आप लोग कहीं से भी कांटेक्ट करना मुझे। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी इतना ही बातें करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।